लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जनरल डिफेंसेस में इनएविटेबल एक्सीडेंट हमारा तीसरा डिफेंस है जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसे आप किसी भी तरह से रोक नहीं सकते, दैट इज इनएविटेबल। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब है अनएक्सपेक्टेड इंजरी, ऐसा नुकसान, ऐसा हार्म जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आपके साथ होने वाला है, दैट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि इट कैन नॉट बी फोरसीन और अवॉइडेड। किसी भी तरह से आप उस एक्सीडेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से ये जान पाएँ कि मेरे साथ ये होने वाला है फ्यूचर में। आप घर से जब निकलते हैं गाड़ी लेकर, कार में बैठकर या टू व्हीलर पर, तो क्या आप सोच के निकलते हैं कि मेरी गाड़ी या मेरा टू व्हीलर ट्रक से टकराने वाला है? नहीं, राइट। सो इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब ये है जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाए पहले से और किसी भी तरह से आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि आपने ब्रेक भी लगा दिया, गाड़ी में ब्रेक भी लगा लिया, स्टीयरिंग भी घुमा लिया दूसरी साइड, लेकिन फिर भी लेफ्ट साइड से कोई और आके आपको टकरा गया, तो दैट इज़ समथिंग अनअवॉइडेबल। आपने पूरी कोशिश करी कि आप सामने वाले को बचा पाओ, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो दैट इज़ समथिंग अनअवॉइडेबल। तो नेक्स्ट पॉइंट है इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर। ये वही बात है कि आपने पूरा प्रिकॉशन लिया, आपने पूरा केयर लिया, आप स्पीड लिमिट में चला रहे थे, आपने ब्रेक भी अप्लाई कर लिया, स्टीयरिंग भी घुमा लिया दूसरी साइड ताकि सामने वाला बच सके, लेकिन फिर भी कोई और आके टकरा गया। इन सब चीज़ों का मतलब है कि इट इज़ एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। ओके। नाउ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफेंस तभी अवेलेबल है जब आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो। लॉफुल मतलब समथिंग दैट इज़ अलाउड बाय लॉ। अब मान लो यू आर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, लाइसेंस नहीं है आपके पास, या आप स्पीड लिमिट इंक्रीज करके चला रहे हो, तो ये सब कुछ अनलॉफुल एक्ट्स हैं। ठीक है। तो तब ये डिफेंस आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। पोलॉक एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट हैं जो अपनी डेफिनेशन में इनएविटेबल एक्सीडेंट को ऐसा डिफाइन कर रहे हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल हो, चाहे कुछ भी करो 100% अनअवॉइडेबल हो, ऐसा नहीं है। पर एक्सीडेंट नॉट अवॉइडेड बाय सच प्रिकॉशंस एज अ रीजनेबल मैन वुड टेक, यानी कि एक रीजनेबल व्यक्ति जो प्रिकॉशंस ले रहा है उस एक्सीडेंट को बचाने के लिए, वो लेते हुए भी अगर अवॉइड नहीं हो रहा है, दैट इज़ इनएविटेबल एक्सीडेंट। ऐसा नहीं है कि आप प्रिकॉशंस लो या मत लो, ये तो अनअवॉइडेबल ही होगा एक्सीडेंट, ऐसा नहीं है। कुछ केस लॉज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला केस लॉ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नाइट्रोग्लिसरीन केस, नाइट्रोजन ग्लिसरीन केस। इसमें जो डिफेंडेंट्स थे, वो डिफेंडेंट्स एक कैरियर फर्म था जो सामान इधर से उधर ले जाते हैं। उनको किसी ने एक वुडन केस दिया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, कि अंदर क्या है बॉक्स के वो उन्हें मालूम नहीं था। तो उन्होंने देखा कि कुछ लीकेज हो रहा है बॉक्स में, तो वो अपनी बिल्डिंग में ले गए, ऑफिस बिल्डिंग में, उसको चेक करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए। और जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला तो जो नाइट्रोजन ग्लिसरीन था वो एक्सप्लोड हो गया। उस एक्सप्लोजन से क्या हुआ कि जो ऑफिस बिल्डिंग थी, जो प्लेंटिफ को बिलोंग करती थी, है ना, वो डैमेज हो गई। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिफेंडेंट्स रीजनेबली सस्पेक्ट नहीं कर सकते थे कि उस बॉक्स में क्या है, उन्हें थोड़ी मालूम था कि बॉक्स में क्या है, वो लायबल नहीं ठहराए गए। इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस यहाँ काम कर गया। सेकेंड केस लॉ हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। यहाँ पर बस ए जो कि UPSRTC को बिलोंग करती थी, वो एक विलेज पहुंची और सडनली बस के सामने एक साइकिलिस्ट आ गया। बहुत बारिश हुई थी उस दिन और रोड जो है वो गीली थी। ए बस ने ब्रेक लगाई साइकिलिस्ट को बचाने के लिए, लेकिन क्योंकि सड़क गीली थी, ए बस स्किड हुई और बी बस से टकरा गई। ठीक है। अब ये पाया गया दैट दोनों बसेस जो थी वो मॉडरेट स्पीड में चला रही थी, स्पीड बिल्कुल ठीक थी, प्रॉपर केयर और कॉशन भी ले रहे थे ये लोग, प्रॉपर टाइम पे ब्रेक लगाए और हर तरीके से एक्सीडेंट को बचाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी डैमेज हो गया। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने हेल्ड किया कि इनएविटेबल एक्सीडेंट था और डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं है। थर्ड हमारा तीसरा केस लॉ, दैट इज ब्राउन वर्सेस कैंडल। यहाँ पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के जो डॉग्स थे वो आपस में फाइट कर रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे। जब डिफेंडेंट ने दोनों डॉग्स को सेपरेट करने की, अलग करने की कोशिश करी, तो गलती से उसका हाथ प्लेंटिफ जो कि बहुत पास खड़ा था, आईज को इंजर कर गया। ठीक है। तो इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट कि ये जो इंजरी थी ये प्योर एक्सीडेंट का रिजल्ट था, इसमें कोई एक्शन लाई नहीं करेगा।